दर्शकों, मैं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमल, ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य, आपके बीच एक नए विषय के साथ। मेरा विषय रहता है कि समाज का कल्याण हो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो आज मैं आपको कुछ ग्रंथों की बात बताता हूँ जिससे आपके जीवन में सुधार हो। दर्शकों, सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है, यानी उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आप उत्तर और पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दर्शकों, पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है और उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु का योग बनता है, अर्थात आयु क्षीण होती है। अधोमुख होकर, नग्न होकर दूसरे की सैया पर, टूटी हुई खाट पर नहीं सोना चाहिए और टूटी खाट पर तो कभी सोना ही नहीं चाहिए। सिर को नीचा करके नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह भी कभी नहीं सोना चाहिए। आपने मुंह खाना खा लिया, जूठा है मुंह और आप सो गए, आयु क्षीण होती है। नग्न होकर के भी कभी न नहाना चाहिए न सोना चाहिए। नग्न अवस्था में कभी स्नान भी नहीं करना चाहिए और नग्न अवस्था में कभी सोना भी नहीं चाहिए। अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। कुछ न कुछ प्रकाश उस कमरे में होना चाहिए जहां आप सोते हैं। निद्रा के समय मुख से तांबूल, ललाट से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। रात को सोते समय तिलक साफ कर देना चाहिए और मुख से अगर आपका तांबूल है तो कूला करके सोएं और ललाट से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में पगड़ी बांधकर नहीं सोना चाहिए। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रात के पहले और पिछले भाग में नींद नहीं लेनी चाहिए। रात के प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे पैर में सोना उत्तम, यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। दोनों संध्याओं में नहीं सोना चाहिए, यानी सायंकाल की संध्या और प्रातःकाल की संध्या। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना और सायंकाल की संध्या में नहीं सोना। जिनके सोते सोते सूर्य उदय हो जाए वो पापी हैं, भगवान की कृपा उनको नहीं मिलती। यानी सूर्य उदय हो गया और आप सोए हुए हैं तो आप पापी हैं, भगवान की कृपा आपको नहीं मिलने वाली है। यानी सूर्य आवे उससे पहले आप उठ जावे ब्रह्म मुहूर्त में तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। महान पापी होता है जो सूर्य हस्त के समय और सूर्य उदय के समय सोया रहता है, इसलिए उसका प्रायश्चित कभी होता नहीं है। इसलिए दिन में और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। दिन में भी नहीं सोना चाहिए और सूर्य उदय के बाद भी नहीं सोना चाहिए। आयु क्षीण होती है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। यानी आप 8 बजे सोगे, 7 बजे सोगे, 6 बजे सोगे, शाम को नहीं सोना चाहिए। प्रातः काल भी नहीं सोना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। किसी सोए हुए मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए, ये भी शास्त्र कहता है। वो सो रखा है तो उसको परेशान न करें, सोने दें। इसलिए आपके जीवन में ये सूत्र है जिनको मैं आपको बताता रहूंगा। आज से हम आपको नई नई चीज बताने वाले हैं। जो ऋषि देवता पिशाच पितृ भूतगण हो वो चले जाएं तो ऐसा उनके निमित्त कुछ भोजन करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। यानी देवताओं के लिए पितरों को तब भोजन करना चाहिए। यानी पहले अगर आप भोजन खुद ही कर लें, भगवान को भोग न लगाएं, पितरों के लिए न निकालें, कौवे के लिए न निकालें, गाय माता के लिए न निकालें, चींटी का न निकालें तो आपको पाप लगेगा। इसलिए पंचग्रास बलि निकाल के भोजन करना चाहिए। यानी प्रेत के लिए, पितरों के लिए मतलब, और कौवे के लिए, गाय माता के लिए, अग्नि के लिए, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए
भोजन जरूर निकालना चाहिए, उसके बाद भोजन आपको करना चाहिए। जिस घर में स्वयं पहले ही भोजन खा लेते हैं, पाप लगता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो भगवान को भोग लगाना और पंचग्रास बलि निकालना। पंचग्रास समझ गए ना? कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और अग्नि, इनके लिए निकाल के फिर आप भोजन करें। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको ये? अब हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, तो आपके जीवन में अच्छा हो, मंगल हो। इसी एक शुभकामना के साथ मैं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमवाल आपसे लेता हूं विदा। फिर एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपकी कोई समस्या हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।